हेलो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को एमआरआई और सीटी स्कैन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जब डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि भाई आपको एमआरआई करानी है या सीटी स्कैन कराना है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमआरआई ज़्यादा बेटर टेस्ट है या सीटी स्कैन, या किस कंडीशन में आपको एमआरआई करानी है और किस कंडीशन में आपको सीटी स्कैन कराना है। दोस्तों सीटी स्कैन जो है वो कि आप एक तरह से मान सकते हैं एक थ्री डायमेंशनल एक्सरे है, यानी कि जो बोन या जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है इसके लिए सीटी स्कैन कराना जरूरी रहता है। सीटी स्कैन में बोन की जो प्रॉब्लम्स है, हड्डी की प्रॉब्लम्स है, वो काफ़ी अच्छी दिखती है। साथ ही एब्डोमेन का और ब्रेन के लिए भी सीटी स्कैन को बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। सीटी स्कैन का जो सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों वो ये है कि इसमें रेडिएशन होता है, यानी कि इसके अंदर एक्सरे किरणें निकलती है। आप इसको ऐसा ही मान सकते हैं कि ये एक्सरे का ही थोड़ा सा क्लियर रूप है। सीटी स्कैन में थोड़ा टाइम भी लगता है, जैसे कि 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है जबकि पूरा सीटी स्कैन होता है, क्योंकि इसमें जो मशीन होती है वो सर्कुलर होती है जिसमें आपको पूरा रखा जाता है और सिर्फ थ्री डायमेंशनल पिक्चर निकाली जाती है। सीटी स्कैन की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है एब्डोमिनल सीटी स्कैन के लिए, ब्रेन के लिए, एचआरसीटी चेस्ट के लिए, जिसमें कि छोटे से छोटे लीजन को पता किया जा सकता है। स्पेशली कैंसर और ऐसी चीज़ों में सीटी स्कैन का योग होता है। ऑर्थोपेडिक्स में भी हम लोग थ्री डायमेंशनल फ्रैक्चर्स को देखने के लिए कई बार सीटी स्कैन करवाते हैं, या फ्रैक्चर की जो एनाटॉमी है दोस्तों उसको बारीक से समझने में सीटी स्कैन का बहुत बड़ा योगदान होता है। सीटी स्कैन का ज़्यादातर चार्जेस अगर आप थ्री डायमेंशनल कराते हो तो 3 से 5 हज़ार के बीच में होता है, और इसमें कई तरह की कॉइल्स होती है जिसकी वजह से चार्ज कम या ज़्यादा हो सकता है। खासकर थ्री डायमेंशनल रिक्रिएशन करने के लिए अलग से चार्ज लिए जा सकते हैं। लेकिन इससे फ्रैक्चर एनाटॉमी समझने में मदद मिलती है, और किस प्रकार की प्लेट लगानी है, किस प्रकार के स्क्रू लगाने हैं, इसे समझने में मदद मिलती है। इसलिए ऑर्थोपेडिक्स का काफ़ी विकास हुआ है थ्री डायमेंशनल सिटी स्कैन आ जाने से। तो दोस्तों सिटी स्कैन इतनी महंगी मशीन नहीं है, और काफ़ी सारे छोटे से छोटे सेटअप्स पे भी आजकल के ज़माने में सिटी स्कैन मिल जाता है। स्पेशली हेड इंजरी के अंदर एमआरआई पे जो चेंजेस हैं उसको आने में टाइम लगता है, तो उसमें सिटी स्कैन बहुत ही उपयोगी हो सकता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों एमआरआई। एमआरआई सिटी स्कैन की तुलना में एक मोर डेवलप्ड मशीन है, और वो मेनली काम करती है सॉफ्ट टिश्यू के लिए। जहाँ सिटी स्कैन का जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ड चीज़ें बोन जॉइंट में ज़्यादा उपयोगी है, वहीं एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू, लिगामेंट, कार्टिलेज इनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा बोन में होने वाले या शरीर में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस को एमआरआई ज़्यादा अच्छा दिखा पाती है। यानी अगर कोई चीज़ टूटी है, फूटी है, उसमें कोई गांठ हो गई है, उसमें कोई स्वेलिंग है, उसमें कोई सिस्ट है, तो सीटी स्कैन दिखा देगा। लेकिन अगर अंदरूनी कोई चेंजेस है या सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है तो उसके अंदर एमआरआई ज़्यादा बेटर होती है। एमआरआई की भी बहुत सारी क्वालिटी होती है दोस्तों। आजकल जो सबसे अच्छी क्वालिटी की एमआरआई होती है इसे 3 टेस्ला मशीन की एमआरआई कहा जाता है। अगर डॉक्टर को ये समझना है कि सीटी स्कैन पे चीज़ निकल के नहीं आ रही है तो नेक्स्ट टेस्ट डॉक्टर जो आपको ऑर्डर करते हैं वो एमआरआई होता है, जिसके चार्जेस 5,000 से लेके 10,000 तक अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग होते हैं। 3 टेस्ला मशीन के जो चार्जेस है वो अलग होते हैं। इसमें जो मशीन होती है वो भी आजकल काफ़ी चौड़ी आने लगी है, क्योंकि पहले जब लोग लेटते थे तो काफ़ी घबराहट होती थी उन लोगों को, और क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले लोग तो एमआरआई करा भी नहीं पाते थे। तो उन लोगों को मजबूरन सीटी स्कैन कराना पड़ता था, क्योंकि सीटी स्कैन थोड़ा फास्ट हो जाता है। लेकिन आजकल इस प्रकार की मशीनें अवेलेबल है दोस्तों, जिन्हें ओपन एमआरआई कहा जाता है, जिसमें कि आपकी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी घबराहट के एमआरआई कराई जा सकती है। एमआरआई की एक खास बात ये भी है कि इसमें किसी प्रकार का कोई रेडिएशन नहीं होता। तो अगर प्रेग्नेंट फीमेल को भी एमआरआई करानी है, आपको 5 से 10 बार, 20 बार भी एमआरआई करानी पड़ती है तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक सीटी स्कैन काफ़ी रेडिएशन दे देता है, तो बार-बार सीटी स्कैन नहीं करवाया जा सकता। प्रेग्नेंट फीमेल का तो सीटी स्कैन कराना बिल्कुल ही सही नहीं होता, क्योंकि उससे काफ़ी रेडिएशन मिलता है जो बच्चों को नुकसान पहुँचा सकता है। तो दोस्तों ये थी सीटी स्कैन और एमआरआई के बारे में एक जानकारी। क्या आप लोगों को भी डॉक्टर ने सीटी स्कैन या एमआरआई कराने को बोला है और आप कंफ्यूज है कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और मैं आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।